नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज कात्यायनी माँ का दिन है, ठीक है। और कात्यायनी माता की पूजा वो लोग करते हैं जो लोग ज्ञान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। हमारे जो थर्ड आई चक्रा होते हैं, माता का पूजा करने से जब आप माता की पूजा करेंगे ना तो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, ठीक है। उन्हीं के मतलब देवी हैं आपके थर्ड आई चक्रा, ज्ञान की देवी। माता की पूजा करने से आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होगी और आपको हमेशा सही मार्ग मिलता रहेगा। तो नवरात्रि में छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, आपके लिए ब्लेसिंग, गाइडेंस, आशीर्वाद जो रहेगा, ठीक है, तभी आपके लिए रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आएँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। अगर आप अपने आप को किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में बांध के रखे हैं ना, किसी तरह का फैसला नहीं ले रहे हैं, तो आपको फैसला लेना है। क्योंकि आपके लिए एक जैसे लग रहा है कोई इंसान किसी जगह ऐसे स्टक है जहाँ से उसको निकल जाना चाहिए लेकिन निकल नहीं रहा है, ठीक है। जबकि उनके लिए खुला आसमान है। यूनिवर्स बार बार बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, बार बार मतलब आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं जहाँ पे आप फंसे हैं। ये आपकी सोच हो, किसी प्रकार का डर हो, किसी प्रकार का इल्यूजन हो, या खुद कुछ ऐसा डर कि मतलब हमें नहीं पता क्यों किस बात का डर है या क्या है, लेकिन आप कहीं तो हैं फंसे जहाँ से आपको निकलना है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन में है और आपने एक जैसे कि इल्यूज़न बना लिया है कि जैसे आप वहाँ ठीक हैं, सही हैं, या किसी तरह की बंदिश है आपके ऊपर, या किसी तरह की सिचुएशन है जो आपको बांध रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप देख सकते हैं, जो मन की गांठें हैं ना, ये सब बंधी हुई कुछ नहीं है। 1 मिनट में ये चाहे तो खोल के निकल सकती हैं। यहाँ पे प्रकाश भी है और यहाँ कंफर्ट जोन में ये कोई फीमेल है, एक कंफर्ट जोन में आराम से मतलब इनको एक जैसे इल्यूज़न बना के रखी है कि यहाँ पे इनको यहाँ से निकल नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती क्योंकि ये बंधी हुई हैं या बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इसी स्टकनेस से, इसी सोच से बाहर निकलना है। अगर किसी प्रकार का डर है तो उस डर से बाहर निकलना है, उस डर से जीतना है, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता है, तभी आप उस तरह से ग्रो कर पाएंगे जिस तरह से आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है। और आप एकदम फ्री सोल जब बनेंगे ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जिसे जिसको यहाँ पे वही यहाँ पे बंदी है, यहाँ पे फ्री है एकदम, और यूनिवर्स के समीप है सब कुछ। मतलब सरेंडर करके ऐसे सरेंडर करिए, देखिए कि पत्ते पे जिसे पत्ता भार संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता, लेकिन इतना भरोसा कि ये संभाल लेगा, और ये संभाला भी है, ठीक है। भरोसा, ट्रस्ट, भरोसा। यूनिवर्स पे भरोसा करिए और आप माता रानी पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, आप जिनको भी मानते हैं उनको भरोसा, उन पर भरोसा करिए और आप अपने उस कंफर्ट जोन से निकल जाइए जहाँ जो आपको पीछे ढकेल रहा है, ठीक है। जिससे आप एक नाम दे दिए हैं कि आप स्टक हैं, आप परेशान हैं, आप निकल नहीं सकते, आपको किसी का डर है, या लोग क्या कहेंगे, ये भी एक डर होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसी चीज़ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपको पता है आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आलस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक स्टकनेस का नाम दे दिए हैं, जैसे कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप निकल नहीं सकते, जबकि आप आलस कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, आसानी से कुछ भी पा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी आप बदल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा कल पे टालते हैं हर काम, बाद में, कल या बाद में, अभी नहीं। कुछ डिसीजन आप बनाते हैं, फिर आप उस डिसीजन पे मतलब उस डिसीजन को अपने ही मन से फिर नकार देते हैं, फिर सोचते हैं कल या कुछ दिन बाद,
अभी समय ठीक नहीं है, या अभी ये समय नहीं है, या 2-4 दिन बाद ये हो जाए तो, ये वो हो जाए तो, ये क्या है ना कि आप अपने आप को ही भरमा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में आप आदी हो गए हैं उस कंफर्ट का, ठीक है। और उसी में से मतलब कोई भी इंसान अगर कंफर्ट से अपने निकलेगा तो उसको प्रॉब्लम तो होगी ही, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको एक डिसीजन लेना है, ऐसा डिसीजन लेना है कि चाहे लाइफ में मतलब चाहे लाइफ का कोई भी एरिया हो, किसी भी चीज़ से आप डरते हो, उस डर का आपको सामना करना है, ठीक है। और आपको पता है कि आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। किसी को जैसे समाज का डर है, किसी को अपने घर का डर है, किसी को अपनी ही सोच का डर है, किसी मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन डर तो आपको है, और डर इतना मतलब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको मतलब कोई हानि भी नहीं पहुंचा सकता, और कोई कुछ कह के क्या कर लेगा आप। लेकिन आप जो कंफर्ट जोन में जिस तरह से आलस्य में लेजीनेस बैठे हैं आप, जिससे भी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि चलिए हम कल से दौड़ने जाएंगे, ठीक है, लेकिन कल जब आ गया तो फिर सोचेंगे कि नहीं, अभी इस समय नवरात्रि चल रही है तो कुछ दिन बाद जाएंगे, दुर्गा पूजा लगा है, भीड़ भाड़ होगी, बाद में जाएंगे। फिर आ गया समय जिसे तब फिर आप सोचेंगे कि अभी नहीं, अभी कुछ बारिश हो गई या कुछ ऐसा हो गया, अभी नहीं, 2-4 दिन बाद। मतलब कि आप टाल रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं करना, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको ये करना है, लेकिन आप करते नहीं, आलस्य में, ठीक है। तो एक उदाहरण दिए हैं, ये कुछ भी हो सकता है। मैसेज वही रखिए जो आपके लिए, आपको लगे कि आपके लिए है, ठीक है। जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। पेशेंस, धैर्य, द मास्टर। किसी चीज़ में तो आप मास्टरी हासिल कर लिए हैं, कुछ ऐसा है जिसमें आपकी मास्टरी है, लेकिन वही काम आप करने में डिले कर रहे हैं। ट्रस्ट, भरोसा करिए, परमात्मा आपके साथ, यूनिवर्स आपके साथ है, भरोसा करिए। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है। आपकी मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होगी जब आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे जिस कंफर्ट जोन में अभी आप हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, शायद अकेले हो जाने से डर है, या कुछ काम करने से डर है, या कुछ करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे उसका डर है, या जो भी है, या अपना ही आलस्य है, ठीक है। तो आप तब आपका ये इंतज़ार ख़त्म होगा। जो पेशेंस के साथ आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो इंतज़ार तब ख़त्म होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, अपना वो काम करेंगे जो आपको करना है, ठीक है। आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होगी, ठीक है। और ये भी है कि ट्रस्ट का भरोसा रखिए। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, उसके लिए अभी इंतज़ार करिए, भरोसा रखिए। अगर आप किसी चीज़ से नहीं डर रहे ना, तो आप इंतज़ार करिए। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, भरोसा रखिए, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। अभी लाइफ में कुछ भी मतलब सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। अप डाउन, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम, ऐसे हो रहा है। लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि आपके वो सारे सपने सच होंगे जो आपने देखा है, ठीक है। लेकिन एक्शन आपको ही लेना है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने कोई प्लान बनाया है कुछ करने का, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन आप पैसा भी रख लिए, सामान भी रख लिए, या जो भी रखना है रख लिए, सब कुछ हो गया,
लेकिन उसके लिए आप कदम बढ़ाएंगे करने के लिए तब ना। या आपका कहीं इंटरव्यू पे जाना है आपको, और आप जब जाएंगे जैसे टाल दिए कि नहीं अब दूसरी जगह आप जॉब देखेंगे, टाल दिए, मतलब सीधा मतलब ये है कि आपको कदम बढ़ाना है, एक क्षण भी नहीं टालना है कुछ भी काम, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं ना तो स्ट्रेस ज़्यादा न लीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या किसी और का कहा, हमेशा अपनी सूझबूझ के साथ अपने गट फीलिंग्स, आपकी जो इंट्यूशन होती है ना वो आपको मार्ग दिखाने के लिए सबसे सही साथी आपकी है, ठीक है। तो आप किसी और की बात न सुन के अपनी ही बात सुनिए, सूझबूझ के साथ अपने ऊपर भरोसा करके आप क्या अच्छे से कर सकते हैं इस बात को समझ के, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं समझ सकता कि आप क्या अच्छे से कर सकते हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। जिसे हम क्या अच्छे से कर सकते हैं हम बस जान सकते हैं, कोई और नहीं जान सकता। तो मतलब कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप करना स्टार्ट करिए, कल पे मत टालिए, ठीक है। और आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप जल्दबाजी मत करिए, मतलब बार बार ये मत सोचिए कि आपने मैनिफेस्ट किया अभी नहीं पूरा हुआ, मैनिफेस्ट तो किए थे, आपने भरोसा भी रखा फिर पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखिए, सीधा सीधा मैसेज है। आप पेशेंस रखिए, कुछ भी मैनिफेस्ट किए हैं आप भरोसा रखिए, आपको पूरा होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। यूनिवर्स के द्वारा आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो मतलब सुन लिया गया है, ठीक है। रिजल्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो माता रानी का बहुत अच्छा मैसेज आया है आज का। कात्यायनी माँ मुनि कात्यायन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ली थी, उनकी पुत्री के रूप में। और सबसे पहले कात्यायन मुनि ही माता रानी की पूजा किए थे, तभी उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जिनको अपना ज्ञान बहुत बढ़ाना हो कात्यायनी माँ की पूजा किया करें। एक दिन हम पूजा कर रहे थे, अचानक जैसे हमको ध्यान आया कि जैसे मनुष्य जो होते हैं ना, ये माता रानी की जो पूजा होती है 9 दिन, ये माता रानी के जो 9 रूप होते हैं ना, ये बचपन से लेके इंसान के बुढ़ापे तक का ये सफ़र रहता है। जैसे मनुष्य जब छोटा सा बच्चा रहता है तब उस समय, और इसके बाद मतलब बात ब्रह्मचारी माँ, मतलब कि जब इंसान का तय होता है कि ये इंसान सही मार्ग पे जाएगा या गलत मार्ग चुनेगा, अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बनेगा या तो फिर कहीं गलत संगत में बिगड़ जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचारी माँ का मतलब कि स्वाधिष्ठान चक्र। और फिर तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की जो पूजा होती है, मतलब मणिपुर चक्र, वो आपको वो मतलब वो समय दर्शाता है जब सिर्फ कैरियर पे सब लोग फोकस करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनको बस अपने जॉब की चिंता रहती है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब मणिपुर चक्र मतलब सूर्य किस्मत, अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं वो समय। और इसके बाद कुष्मांडा माता मतलब चौथा दिन, वो समय रहता है जब कुछ बन जाता है इंसान, जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई जॉब लग गई, अब लाइफ स्टेबल हो गई, अब उससे आगे जर्नी पे जाना है, मतलब शादी करना है, ठीक है। तब आता है इसका मतलब इसके बाद चौथे दिन पूजा होती है कुष्मांडा माता की, ठीक है। कुष्मांडा माता मतलब उस दिन लगता है कि मनुष्य का वो समय दर्शाता है जब शादी, परिवार और प्रेम, मतलब हार्ट से संबंधित, अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र। इसके बाद फिर आते हैं 5वां दिन स्कंद माता, जब ध्यान रहता है बच्चों पे सबका, वो समय जैसे कि सबके बच्चे हो जाते हैं और ध्यान रहता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छी समझाना, मतलब अच्छी परवरिश करना, अच्छे से बताना। इसका मतलब आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, आपको सही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे।
ठीक है। तो होता है विशुद्धि चक्र, मतलब आपका थ्रोट चक्र, सही बोलना, सही समझाना और सही से कम्युनिकेट करना। इसके बाद छठा दिन आता है कात्यायनी माता का। तब आपका जो मतलब जो मनुष्य रूप उस अवस्था में आ जाता है जब फ्री हो जाता है बच्चों का शादी वादी करके, और फिर वो पूजा कर मतलब परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहता है, ठीक है, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, आध्यात्मिक जगत पे आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। आध्यात्म उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। मतलब छठा दिन माता का जो छठा स्वरूप होता है वो है आज्ञा चक्र, मतलब आज एक कात्यायनी माता का। इसके बाद सातवां दिन फिर आता है सातवां दिन, मतलब काल रात्रि माता का दिन। जब लोग एकदम वृद्ध हो जाते हैं, कैसे उनके मतलब सिर्फ हड्डियां दिखती हैं, कैसे एकदम अजीब सा हो जाता है, ठीक है। कालरात्रि माता वही दर्शाती हैं जब इंसान का सहस्त्रार चक्र मतलब पूरी तरह से उनसे मतलब इस दुनिया से मतलब हर तरह की चीज़ों से मोह माया से ख़त्म होता है सब कुछ, और सिर्फ भगवान, अध्यात्म और उनको सब कुछ पता रहता है, ठीक है। और सभी को इसी तरह से ज़िंदगी जीने के लिए ये नवरात्रि की पूजा हमें लगता है होता है, ठीक है, कि सबको ऐसे करना चाहिए। करते बहुत कम लोग हैं, बस कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो अध्यात्म की तरफ जाते होंगे, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो समझते होंगे इस बात को, लेकिन बाकी तो सभी लोग शायद पूजा करते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे कि ज़िंदगी ऐसे जीना है। और ये माता रानी की कृपा है या भगवान की कृपा, हमें ऐसे लगा कि ज़िंदगी जीने का ये तरीका सिखाया गया है 9 दिन में कि किस तरह से जीना चाहिए। और 9वां दिन होता है, 8वां दिन जो होता है महागौरी माता की जो पूजा होती है, फिर उस दिन क्या होता है कि जिसको सब ज्ञान आ जाता है, जो पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ जाते हैं और फिर वो सबसे बात कर लेते हैं, भगवान से बात कर लेते हैं, उनसे एकदम जैसे कुछ भी कहे उनको प्रश्न का उत्तर मिलता है, और फिर मतलब उनको फिर और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है मुक्ति। वो होता है सोम चक्र, ठीक है। तो हमें लगता है कि नवरात्रि जीवन को जीने मतलब किस तरह से जीवन जीना है, ये सिखाने के लिए नवरात्रि मनाई जाती है। हमें लगता है कि हर मनुष्य को ऐसे जीवन जीना चाहिए, किस अवस्था में क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसकी सोच क्या होनी चाहिए और किस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। अगर आप किसी तरह की धारणा बनाए हैं ना, तो उस धारणा से, अनुमान से अपना मन मुक्त रखिए, ठीक है। किसी प्रकार की धारणा मत बनाइए, क्योंकि होगा वही जो राम रचि राखा, जो वो चाहते वो होता है, ठीक है। तो धारणा मत बनाइए, बस अपनी कर्म करिए, ठीक है। अपने कर्म आप करिए, धारणा बिल्कुल मत बनाइए। जो होगा सो होगा, जो होगा बस इतना विश्वास करिए, जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि परमात्मा हमारे माता पिता होते हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करते। जैसे बच्चे गलती करते हैं ना, तो उनके माता पिता उनको डांटते हैं, उनको समझाते हैं, या बीमार होते हैं तो उनको कड़वी दवा पिलाते हैं जिससे वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसी तरह परमात्मा, हम सब जब गलती करते हैं ना, तो बार बार पहले तो रोकते हैं कि ऐसी गलती ना करे कोई, मतलब गलती ना करे, और जब बार बार कोई गलती करता है तो उसको दंड देते हैं, कुछ ऐसा दंड देते हैं कि जिससे इंसान को एक सबक मिले और जीवन में कभी गलती ना करे और उससे सीखे, वो सिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। साईं बाबा आपको अपने कार्य का माध्यम बना रहे हैं, ठीक है। थैंक यू साईं बाबा। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, माता रानी को ग्रेटिट्यूड सेंड करिए। ये हम जो भी कहे माता रानी की कृपा है भगवान की कृपा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। कुछ सीख मिली हो तो बताइएगा। थैंक यू।